अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और इस स्टोरी में हम एक ज़बरदस्त सबक सीखने वाले हैं। और इसके साथ साथ इसमें जितने भी इंग्लिश के वोकैबुलरी होंगे उनको भी हम सीखने वाले हैं, उनके मीनिंग भी जानने वाले हैं। और इसके साथ साथ इसमें जितना भी ग्रामर होगा इंशाल्लाह उन सबको बताने वाला हूँ। और किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना है फ्रॉम द इंग्लिश इनटू उर्दू या हिंदी, ठीक है, ये भी इंशाल्लाह आप सीखोगे, ये मेथड आप सीखने वाले हैं। यानी कि बेसिकली आप एक तीर से तीन शिकार कर रहे हो बजाय दो के। अगर आपको किसी भी स्टोरी की पीडीएफ चाहिए और इसके साथ साथ इंग्लिश की क्लासेस चाहिए, हमें ज्वाइन करें। हमारी एक व्हाट्सएप की ग्रुप है जो सिर्फ यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और उस ग्रुप में अपने आप को ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ भी हासिल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस जो हमारी सबक का नाम है वो है द ब्रोकन मग, यानी कि टूटा हुआ मग या टूटा हुआ प्याला। मग प्याला को भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन इसको बेहतर है मग को मग कहो। जिस तरह गिलास जो है बेसिकली एक इंग्लिश वर्ड है, उसको गिलास कहो तो बेहतर है, ठीक है। तो हमारी टाइटल का नाम क्या है कि टूटा हुआ मग। द जो है बेसिकली एक आर्टिकल है, वो भी डेफिनेट आर्टिकल, किसी हेडलाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे ब्रोकन बेसिकली एक ब्रोकन जो है ये ब्रेक से निकला हुआ है, उसकी थर्ड फॉर्म है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एज अ एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। मग जो है एक कॉमन नाउन है, सही है। तो हमारी स्टोरी यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है, सही है। जो मैन करेक्टर का नाम है वो है अली। अली लव्ड यानी कि अली पसंद करता था, ठीक है। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है क्योंकि आप सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म देख रहे हो। पास्ट इंडेफिनिट की सेंटेंस है। अली पसंद करता था क्या, इज़ मॉर्निंग टी यानी कि अपनी सुबह की चाय, सही है। टी कहते हैं चाय को, जो आपको आता है बेसिकली, सही है। एवरी डे यानी कि हर दिन, ठीक है। ये यूज्ड वो इस्तेमाल करता था। इज़ फेवरेट ब्लू मग यानी कि अपने पसंदीदा ब्लू मग को, यानी कि आसमानी रंग के मग को, ठीक है। अ गिफ्ट यानी कि एक तोहफा। फ्राम इज़ लेट ग्रैंड फादर यानी कि उसकी मरहूम दादा की तरफ से। यानी कि यही ब्लू मग जो बेसिकली था वो अब जो उसकी मरहूम दादा ने उसको गिफ्ट किया था, ठीक है। अच्छा, फिर क्या लिखा हो कि इट वाज ओल्ड, ये पुराना था, ठीक है। ओल्ड बेसिकली यहाँ पे भी एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव किसको कहते हैं कि एक ऐसी वर्ड जो किसी नाउन की अच्छाई बुराई, उसकी कलर साइज सब कुछ बेसिकली यानी कि उसकी सिफात बयान करे, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। यानी कि एक पुराना था बट लेकिन स्पेशल यानी कि एक ख़ास था, ठीक है। तो क्या हुआ, वन मॉर्निंग यानी कि एक सुबह, एज जैसे ही अली रीच्ड यानी कि अली ने बढ़ाया, फॉर द मग यानी कि मग के लिए, यानी कि अपनी आत बढ़ाया, ठीक है। मग के लिए जो मग कहीं पे रखा हुआ था, ठीक है। इट स्लिप्ड यानी कि ये फिसल गया। स्लिप कहते हैं फिसल जाना, ठीक है। ये फिसल गया यानी कि वही मग जो है फिसल गया। फ्राम इज़ एंड उसकी याद से, ठीक है। फ्राम एक प्रपोजिशन है, इसका मैंने से इज़ जो है एक प्रोनाउन है, ठीक है। इसका मैंने उसके, ठीक है। एंड यानी कि हाथ, उसकी हाथ से फिसल गया। एंड और शैटर्ड और टुकड़े टुकड़े हो गया, ठीक है। शैटर मीन टुकड़े टुकड़े होना। ऑन द फ्लोर ज़मीन पर, फर्श पर, ठीक है। ऑन एक प्रपोजिशन है, इसका मैंने पर या के ऊपर। फ्लोर कहते हैं फर्श को, ठीक है। यानी कि फर्श के ऊपर ये टुकड़े टुकड़े हो गया, ठीक है। ई फ्रोज यानी कि वो साकित हो गया, वो बिल्कुल रुक गया, ठीक है। कि ये क्या हुआ है, आखिर ये क्या हुआ है बेसिकली, ठीक है। स्टीयरिंग घूरते हुए या आप कह सकते हो देखते हुए। एट द ब्रोकन पीसेस यानी कि टूटे हुए टुकड़ों को। ब्रोकन कहते हैं टूटे हुए, पीसेस मतलब टुकड़े टुकड़े, ठीक है। यानी कि उन टूटे हुए टुकड़ों को ये इसने घूर घूर के देखा, सही है। और इसी चीज़ में वो साकित हो गया था, ठीक है। तो क्या हुआ कि एंगर यानी कि गुस्सा, एंड सैडनेस और मायूसी या उदासी, ठीक है। फिल्ड इज अर्थ यानी कि उसके दिल को क्या किया, उसके दिल में भर गया, यानी कि उसके दिल में बहुत सारा गुस्सा भी था, ठीक है। वो इसलिए कि ये जो बहुत ही स्पेशल मग था उसके साथ साथ उदास भी था, ठीक है। इसके यानी कि सैड भी था, ठीक है। आई शुड हैव बीन मोर केयरफुल, मुझे ज़्यादा मोहतात होना चाहिए था, ठीक है। मुझे ज़्यादा क्या होना चाहिए था, मोहतात, केयरफुल होना चाहिए था, ठीक है। ई मटर्ड यानी कि उसने बड़बड़ाया, यानी कि उसने आहिस्ता 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 से बोला, ठीक है। इस फादर उसकी वालिद, ठीक है। वॉकड इन यानी कि अंदर आया। सा देखा।
द मैस यानी कि गंदगी को, यानी कि उस टुकड़ों को जो वहाँ पे बिखरे हुए थे मग के। एंड और स्माइल्ड और मुस्कुराया, यानी कि उसकी वालिद ने देखा वहाँ पे बहुत सी गंदगी पड़ी हुई है और उसके बावजूद उसने क्या किया, मुस्कुराया। ठीक है, और क्या कहा कि कम विद मी, मेरे साथ आओ। ई सैड यानी कि उसने कहा, सही है, यानी कि मेरे साथ आओ। ये बेसिकली डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, क्योंकि ये जो है बेसिकली ये जो है बंद है कॉमाज में। ठीक है, यानी कि मेरे साथ आओ। अभी वो क्या करने वाले हैं, उसके वालिद क्या करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि कंफ्यूज्ड यानी कि वो हैरान था। ठीक है, कंफ्यूज्ड वो हैरान था। अली फॉलोड यानी कि अली ने उसका पीछा किया, यानी कि अपने वालिद के पीछे चला गया। एम यानी कि उसके। ठीक है, टू द गैराज यानी कि गैरेज में, सही है। इस फादर उसकी वालिद। पिक्ड अप यानी कि उठाया, पिक्ड अप में उठाया। सम स्ट्रॉन्ग ग्लू कुछ मजबूत ग्लू। ठीक है, एंड और एंड डिड इट और उसे दे दिया। ठीक है, टू हिम यानी कि उन्हें दे दिया। और क्या कहा कि फिक्स इट यानी कि इसको फिक्स करें। बट लेकिन इट विल स्टिल हैव क्रैक्स, लेकिन ये अभी भी क्रैक्स यानी कि दरारें रखेगा। ठीक है, अली सैड यानी कि अली ने कहा, यानी कि हम इसको अगर ग्लू से यानी कि गोंद से उसको चिपकाएंगे, लेकिन अभी भी उस मग को जिसको हमने चिपकाया था उसमें अभी भी बहुत से दरारें होंगे। उससे ये महसूस होगा कि ये जो है एक टूटा हुआ कप है। आगे लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली बिल्कुल। ठीक है, यानी कि उसके वालिद ने कहा कि बिल्कुल। इस फादर रिप्लाइड यानी कि उसकी वालिद ने जवाब दिया। ठीक है, रिप्लाइड मीन जवाब दिया या आंसर। ठीक है, बट लेकिन दोज क्रैक्स यही जो है दरारें विल रिमाइंड याद दिलाएंगे यू यानी कि आपको, टू ओल्ड यानी कि पकड़े या थाम है, थिंग्स चीज़ों को, केयरफुली यानी कि मोहतात तरीके से, एहतियात से, नेक्स्ट टाइम अगली बार। ठीक है, यानी कि ये जो दरारें हैं बेसिकली ये आपको एक सबक दिला रहे हैं कि जो अगली बार जो है चीज़ों को जो आपको मजबूती से पकड़ना होगा। ठीक है, तो इस पे क्या हुआ कि अली स्लोली यानी कि अली ने आहिस्ता आहिस्ता से, फीस्ट यानी कि जोड़े, द मग यानी कि उस मग को, बैक्ड टुगेदर एक बार फिर एक साथ जोड़ा। इट वॉजेंट परफेक्ट ये मुकम्मल नहीं था, यानी कि ये काफ़ी अच्छा भी नहीं था। ठीक है, बट लेकिन इट वाज स्टिल इज़ मग, लेकिन ये अभी तक उसकी मग थी, प्याला थी। ठीक है, ई रेन इस फिंगर यानी कि उसने अपनी उंगलियों को पैरें, ओवर द लाइन्स यानी कि उन लकीरों पर। ठीक है, वेयर यानी कि जहाँ पर। ठीक है, वेयर यानी कि जहाँ पर इट एड ब्रोकन जान से ये टूट चुका था। ठीक है, यानी कि उसने अपनी उंगलियां वहाँ पे पैरे जान से ये मग टूट चुका था। इस फादर यानी कि उसकी वालिद, पैटेड यानी कि हल्का सा तपतपाया, इस शोल्डर यानी कि उसकी कंधों को। और क्या कहा कि इन लाइफ यानी कि ज़िंदगी में, वी आल हम सब, मेक मिस्टेक्स गलतियाँ करते हैं। मेक मीन करना, बनाना, यहाँ पे बेसिकली मीन करना, मिस्टेक में गलतियाँ। वी फॉल हम गिरते हैं, वी ब्रेक हम टूटते हैं। बट लेकिन दैट डजेंट मीन लेकिन इसका कभी भी मतलब नहीं है वी आर यूजलेस कि हम बेकार हैं या हम किसी चीज़ को फ़ायदा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस मग इस प्याले की तरह या इस मग की तरह, वी कैन पुट आवर सेल्फ हम अपने आप को बैक टुगेदर हम यानी कि वापस अपने आप को क्या कर सकते हैं, यकजा कर सकते हैं। ठीक है, द क्रैक्स यानी कि दरारें, रिमाइंड याद दिलाती हैं, अस यानी हमें, ऑफ व्हाट वी हैव लर्नड यानी कि ये जो दरारें हैं ये हमें याद दिलाते हैं कि हमने क्या सीख चुके हैं। ठीक है, अली स्माइल्ड यानी कि अली ने क्या किया, मुस्कुराया। फ्राम दैट डे हान यानी कि उस दिन से, द मग बिकेम यानी कि जो मग था वो बना, इवन मोर स्पेशल यानी कि और ज़्यादा ख़ास। ठीक है, नॉट बिकॉज इट वाज परफेक्ट न सिर्फ ये इसलिए कि वो परफेक्ट था यानी कि वो मुकम्मल था, बट लेकिन बिकॉज इट एज अ स्टोरी टू टेल यानी कि इसके पास एक कहानी थी बताने के लिए। डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, इसमें हमने एक सबक भी सीखा। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।